तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है बड़ोग रेलवे स्टेशन। ये देश के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में से एक है। हिल स्टेशन पर मौजूद ये रेलवे स्टेशन देखने में तो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर आपका भी दिन बन जाएगा, लेकिन रात काली हो सकती है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर रात में भूत नजर आते हैं। इस स्टेशन के पीछे की भूतिया कहानी बहुत ही मशहूर है, तो आइए जानते इस स्टेशन से जुड़ा हुआ एक खौफनाक किस्सा जो कि आज भी लोगों को जुबान पर जब भी आता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये साल 2009 का वो दौर था जब सलीम बागड़ी नाम के एक लड़के ने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सामना किया था। कहते हैं इस स्टेशन की एक कोई बेहद ही पुरानी कहानी है और इस पुरानी दास्तां के चलते ये स्टेशन आज भी हॉन्टेड है। तो आइए जानते आगे की पूरी कहानी सलीम भाई की दृष्टि से। दोस्तों, मेरा नाम सलीम बागड़ी है और सफ़र करना मेरी एक आदत है। असल में मैं लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए रात या दिन में कभी भी निकल सकता हूँ। इसी बीच मुझे पता चला कि कुछ ही दिनों पहले बाढ़ के चलते लोगों के घरों का नुकसान हुआ था, जिस वजह से कंपनी के लोगों ने मुझे इमरजेंसी में वहाँ पर भेजने का फैसला किया। अब उस दिन मेरे पास गाड़ी की कोई सुविधा नहीं थी और मेरी पूरी टीम पहले ही निकल चुकी थी। ऐसे में मुझे ट्रेन से होते हुए निकलना था और कल दोपहर 2 बजे इंटरव्यू लेना था। इसलिए मैं अपना सामान लेकर सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा था तो शाम के 5:30 बज रहे थे, लेकिन अभी तक ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर कब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेगी। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद मुझे पता चला कि आज ट्रेन मिस हो गई है। जैसे मुझे ये पता चला तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। फिर उसके बाद मैं जल्दी से किसी टैक्सी को ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ से कोई भी उस जगह के लिए नहीं जाने वाला था जहाँ पर मुझे जाना था। वहाँ पर बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मैं पैदल पैदल अपना सामान लेकर फिर से उस स्टेशन से निकल पड़ा। लेकिन तभी मुझे इस स्टेशन के ऊपर एक सफ़ेद टोपी पहने आदमी चाय बेचता हुआ दिखा। तभी मैं उस आदमी के पास गया और बोला, अरे भाई साहब, मुझे ना शीतल शहर जाना है। फिर मुँह से ये सब सुनते ही उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं मालूम। उसका ये कहने का तरीका थोड़ा अजीब सा था, पर मैंने फिर से उदासी मन से कहा, देखिए भाई साहब, मुझे बहुत लेट हो रहा है और यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं जाएगी, तो कृपया आप मुझे बता दीजिए। अभी मैंने उसके सामने इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि उसने मुझे हाथ से जोर से धक्का मारा और धक्का मारते मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। सच में उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा ताकत थी, पर मैं फिर से किसी तरह उठा और उस आदमी पर भड़कते बोला, तूने मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने तुझसे पूछा ही तो था। पर ना जाने क्यों वो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जब मैंने उस स्टेशन पर इधर उधर गौर किया तो मैंने पाया कि स्टेशन के सारे मुसाफिर वहाँ से गायब हो चुके थे। एक एक करके सारे यात्री या तो स्टेशन को छोड़कर निकल चुके थे या फिर अपने सफ़र के लिए वो ट्रेन पकड़ चुके थे। स्टेशन पर कुछ गिने चुने लोगों में ही मेरी गिनती थी। रात की लाइट में जगमगाता हुआ वो स्टेशन खूबसूरत तो लग रहा था, लेकिन उसके साथ ही वो वीरान हालत में डरावना भी था। इतने में मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, भाई साहब, रात के 11 बजने वाले हैं और आप अभी भी स्टेशन पर ही हो। आपको पता नहीं है ये स्टेशन रात में कितनी ताकतों में समाहित हो जाता है। अब उस आदमी की बात सुनते ही मैं पीछे घूमा तो मैंने पाया कि वो एक हट्टा कट्टा नौजवान था जिसकी उम्र 25 साल के लगभग की थी। मैंने उस लड़के से कहा, देखो भाई साहब, मुझे जल्दी से जल्दी शीतल शहर जाना है और यहाँ से मुझे किसी साधन की ज़रूरत है। अगर आपको मालूम हो तो आप मुझे किसी टैक्सी स्टैंड के बारे में बता दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी निकल जाऊँ। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने कहा, देखिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता अब आप इस स्टेशन से बाहर जा पाएंगे, क्योंकि अगर आप बाहर गए तो फिर हो सकता है कि आज आपकी जान को खतरा हो। उसकी बात सुनते मैं उलझन में पड़ गया। तभी उसने मुझे इशारा करते हुए कहा, वहाँ पर देखो, वो लोग भी आपकी तरह इस स्टेशन पर फंस गए थे और आज तक उन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल पाया। जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि 6 से 7 मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे। खैर, मुझे उस आदमी की बातों में बेवकूफ़ी ज़्यादा नजर आ रही थी, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, क्या आप भी मजाक करते हो? मैंने इतना कहा ही था कि तभी उन लोगों ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करने वाले हैं। अब मैं उन्हीं को देख रहा था कि तभी बीच में टोकते हुए उस लड़के ने कहा, अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि आगे क्या होगा।
तभी मैंने देखा कि वहां पर एक लाल रोशनी टिमटिमाने लगी है। उस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था शायद वहां पर ट्रेन आने वाली थी। फिर थोड़ी देर तक वेट करने के बाद एक ट्रेन बहुत ही हल्की रफ्तार में वहां से गुजरने लगी। तभी मैंने देखा कि उन 6 से 7 मजदूर लोगों ने उस ट्रेन के ऊपर अपने कपड़े उतारकर उसके बगल में फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे वो ट्रेन वहां से गुजरी तो वहां का नज़ारा देखकर मेरा तो पूरा शरीर कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि जिस जगह पर उन्होंने अपने कपड़े उतार कर फेंके थे वहां पर उन सभी की लाश पड़ी हुई नजर आ रही थी। एक बार के लिए तो मेरा दिमाग ही सनक गया। फिर वो ट्रेन की रोशनी एकदम से गायब हो गई और उस रोशनी के गायब होते ही वहां चारों तरफ एक बार के लिए जोरदार अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे कि स्टेशन की सारी लाइट एकदम से बंद हो गई थी। फिर जैसे वापस से वो रोशनी चमकी तो मैंने देखा कि अब वो सारे मजदूर एक साथ काम कर रहे थे। अब ये नज़ारा मेरे दिमाग को हिला देने वाला था। तभी उस लड़के ने बताया कि ये स्टेशन रात होने के बाद रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में इतना ज़्यादा खौफनाक बन जाता है कि यहाँ से सफ़र कर पाना यमराज के साथ चलने जैसा होता है। उसकी बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही हिल रहा था, साथ में मुझे अब डर भी लगने लगा था क्योंकि मैं स्टेशन पर था जिस स्टेशन से निकलना मुझे बहुत ही मुश्किल लगने लगा। तभी उस लड़के ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से आराम से निकल जाएं तो आपको रात 12:30 बजे की ट्रेन पकड़नी होगी। वैसे तो उस ट्रेन से निकलना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश को अंजाम दे सकते हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का कौन है। फिर मैंने उस लड़के से कहा, लेकिन भाई साहब आप हैं कौन और आप इतनी रात को इस स्टेशन पर क्या कर रहे हो? क्योंकि आपका कहना है कि इस स्टेशन पर एक नॉर्मल आदमी नहीं भटक सकता। अब मेरी बात सुनते ही उस लड़के के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और फिर उसने हंसते कहा, आपके सारे सवालों का जवाब तब मिलेगा जब आप ट्रेन में सवार हो जाओगे। फिर उसके बाद वो लड़का मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया और मैं थोड़ी देर तक तो उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन फिर वो ना जाने मेरी आंखों से कहाँ पर ओझल हो गया मुझे मालूम ही नहीं। अब मुझे उसके बाद ट्रेन के आने का इंतजार था ताकि मैं इस डरावने स्टेशन से जल्दी बाहर निकल जाऊं। उस स्टेशन के एक एक कोने से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। थोड़ा टाइम बीता ही था कि तभी मेरे कानों में ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ें आने लगी। मेरे हाथ में मेरा सामान भी था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उस ट्रेन के अंदर सवार होना चाहता था। लेकिन जैसा मैंने सोचा था हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। मुझे लगा था कि ट्रेन एकदम यात्री